थोड़ी शान बयान करूँगा कि ये क्या ख़ानदान है। अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने सारी इंसानियत को देखा, उसमें से अरबों को मुंतखब किया, फिर सारे अरब को देखा, उनमें से मुज़र को मुंतखब किया, फिर सारे मुज़र को देखा, मुज़र आपकी नस्ल में एक शख्स है, तो कुरैश को चुना, फिर कुरैश को देखा तो उसमें से हाशिम को चुना, फिर हाशिम की नस्ल को देखा तो उसमें अल्लाह ताला ने मेरा इंतखाब किया। अना खैरुकुम अबन व नफ्सा, मुझसे आली ख़ानदान और कोई नहीं है और मुझसे आली आबाओ अजदाद और किसी के नहीं हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने पूरी दुनिया का मशरिक़ व मग़रिब उल्टा पुल्टा के देखा, मैंने आपके ख़ानदान जैसा, बनु हाशिम जैसा ख़ानदान मैंने कोई नहीं देखा। निकाह होने लगा सैयदा फ़ातिमा अलैहिस्सलाम और मौला अली अलैहिस्सलाम का, तो आपने खुतबा देते हुए फरमाया कि अभी जिब्रील मेरे पास अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं कि मैं फ़ातिमा की शादी अली के साथ कर दूँ। ये ऊपर से जिब्रील फ़ैसला लेकर आए। फिर जब रुखसती हुई तो आपने फ़ातिमा का हाथ पकड़कर मौला अली के हाथ में देकर कहा, अली तुम्हें नबी की बेटी मुबारक हो। फिर आपने सैयदा से फरमाया, बेटी, मेरे ख़ानदान में जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब था, मैंने तेरा हाथ उसके हाथ में दिया है। तो ये तो थोड़ा सा पिछला खाका हो गया, इसकी बड़ी तफसील है। जब हसन पैदा हुए, आपने पूछा अली क्या नाम रखा है? कहा जी हर्ब, जंगजू। आपने कहा नहीं, हसन। फिर जब आपने अपना लुआब मुबारक मुंह में डाला, फिर जब हुसैन पैदा हुए, आपने पूछा अली क्या नाम रखा है? उन्होंने फरमाया हर्ब। आपने कहा नहीं, हुसैन। फिर आपने फरमाया आदम की नस्ल में आज तक ये दो नाम अल्लाह ने मेरे बच्चों के लिए संभाल के रखे थे, पहली दफ़ा किसी का नाम हसन और हुसैन रखा गया है। आप गली में खेल रहे थे बच्चों के साथ, हुसैन अलैहिस्सलाम, तो मेरे नबी एक शादी पे जा रहे थे, तो रास्ते में बच्चों के साथ हुसैन खेल रहे थे, तो आपने यूँ किया, पकड़ो भाई बच्चे को, पकड़ो। तो हुसैन आगे भागे, फिर हमने कहा पकड़ो भाई पकड़ो, वो फिर और आगे भागे। अब लाड कर रहे थे, फिर कहा पकड़ो भाई पकड़ो, वो और आगे भागे, तो आपने पकड़ लिया और ठोड़ी उठा के होंठों का बोसा दिया और फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। और आपने फरमाया जो हुसैन से प्यार करेगा अल्लाह भी उससे प्यार करेगा। और एक दफ़ा फरमाया कि हसन और हुसैन से मैं भी प्यार करता हूँ, मेरा अल्लाह भी प्यार करता है, और जो इनसे प्यार करेगा अल्लाह उनसे भी प्यार करेगा, जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह उनसे भी बुग़्ज़ रखेगा। अरब की तहज़ीब में अरब सरदार बच्चों को उठाना ऐब समझते थे, छोटे बच्चों को ना उठाना ऐब समझते थे, ये औरतों का काम है, मर्दों का नहीं। मेरे नबी क्या करते थे, एक तो ना यहाँ उठाना, मेरे हाथ देख रहे हैं आप, ये तो एक जनरल सी बात है, लेकिन आप बाहर तशरीफ़ लाए तो हसन इस कंधे पे सवार थे और हुसैन इस कंधे पर सवार थे, और आप उनको यूँ लेकर बाहर निकले तो एक बद्दू ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप इनसे इतना प्यार करते हैं? आपने कहा सिर्फ मैं ही नहीं प्यार करता,
ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا ہے۔ جب یہ تھوڑے سے چلنے والے بن گئے تو آپ جاتے بیٹی کے گھر، فرماتے این اللقع، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو وہ دونوں بھاگے بھاگے آتے تو آپ ان کے لیے اس طرح ہاتھ بھی ٹیک دیتے اور گھٹنے بھی ٹیک دیتے اور کہتے اپنے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ۔ پھر دونوں بچوں کو اپنی کمر پہ سوار کرا کے پورے کمرے کا چکر لگاتے کئی دفعہ، پھر کہتے بچوں تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ پھر ان دونوں کو اتار کر زینب کو بٹھاتے اور ان کو چکر لگواتے۔ ایک دفعہ دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھایا ہوا تھا اور ایسے ہی چکر لگا رہے تھے، اوپر سے حضرت جابر بن عبداللہ آ گئے۔ وہ کہنے لگے اوئے ہوئے 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 اتنی بڑی سواری! تو آپ نے فرمایا اوئے ہوئے ہوئے اتنے بڑے سوار بھی تو دیکھو کون ہیں۔ تو اس طرح آپ کے لاڈ تھے۔ اب رونے کی بات بتاتا ہوں۔ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا ایک خاص فرشتہ آ رہا ہے جو کبھی نہیں آیا مجھے ملنے، تو دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ تو وہ کھڑی ہو گئیں، اتنے میں حسین آئے، وہ اندر جانے لگے، انہوں نے روکا، وہ رو پڑے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے میرے بچوں کو رونے مت